बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम फेस वैल्यू और बुक वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि ये दो जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं स्टॉक मार्केट्स में या स्टॉक्स के लिए, कि ये एक स्टॉक की फेस वैल्यू क्या होती है और उसकी बुक वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जितनी भी इसके बाद जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो हम प्रैक्टिकल स्टॉक्स के ऊपर जो है वो उसके ऊपर जो पढ़ेंगे, कि ताकि आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक्स की हमें समझ आनी शुरू हो जाए, कंपनीज की जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना हम शुरू कर दें कि कौन सी कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू हैं और कौन सी कंपनीज जो हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना जो है वो सेफ़ नहीं है। कौन सी कंपनीज जो हैं उनकी जो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है और किस तरह फिर हम बाद में हमने ये फैसला करना है कि कौन सी कंपनीज जो हैं वो तो उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो जो कुछ हम अब तक पढ़ाए हैं, एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं फेस वैल्यू और बुक वैल्यू, ये भी फंडामेंटल एनालिसिस का ही हिस्सा हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मार्केट को प्रैक्टिकली इसमें हम उसमें इन्वॉल्व होना शुरू होंगे और आपको जो है वो इस इन्वेस्टमेंट का और ट्रेडिंग का जो जो कंसेप्ट्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फेस वैल्यू किसी भी स्टॉक जब कोई कंपनी बनती है तो उसके जो पर शेयर की जो प्राइस उसके ऊपर लिखी जाती है वही उसकी वो आमतौर पे पाकिस्तान में हमें जितनी भी कंपनीज ज़्यादातर कंपनीज ऐसी मिलेंगी जिनकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर होती है। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये इनकी जो तादाद जो शेयर्स की तादाद होती है ये मिलियंस में होती है। वो अभी हम कुछ बैंक ऑफ पंजाब और कुछ अस्करी बैंक और इनके जो कंपनीज हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी लाइव जाके जो है वो वहाँ पे उसकी भी उसका व्यू लेंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे, उसको सीखेंगे कि किस तरह से ये मिसाल के तौर पे अगर कंपनी का टोटल जो कैपिटल है, जो पेड अप कैपिटल है, उसको जब डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से तो आपकी फेस वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी। यानी अगर 1000 शेयर है, 1000 आपका टोटल कैपिटल है और उसके हमने जो है वो 100 शेयर्स में उसको डिवाइड कर दिया है तो वो पर शेयर जो फेस वैल्यू होगी वो हमारी 10 रुपीज़ होगी। दूसरे हैंड पे आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि बुक वैल्यू में क्या होता है कि जब कंपनी के टोटल जो एसेट्स होते हैं, जब एक कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, बिजनेस शुरू कर देती है, तो एक टाइम के बाद जब वो उसकी वैल्यूएशन जो है वो की जाती है तो उसकी बुक वैल्यू मालूम किस तरह से की जाती है कि उसके जो टोटल एसेट्स होते हैं उनमें से फिजिकल एसेट्स, इसमें दो किस्म के एसेट्स होते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में। जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स जो हैं वो की दो इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं ये अकाउंटिंग सिस्टम वाले। लेकिन हमें आसान और सादा ज़बान में इस तरह से समझना चाहिए कि वो एसेट्स जिनको जो फिज़िकल एसेट्स होते हैं, जो जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिस तरह प्रॉपर्टीज़ हो गई या जिस तरह ऑफिसेज या जिस तरह से गाड़ियाँ या ये चीज़ें जो हैं ये फिज़िकल और फिज़िकल एसेट्स होते हैं। इनकी टोटल मालियत देखी जाती है और फिर कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं कि उसने किसी से लोन लिया हुआ है या जो कंपनी के ऊपर जो पेएबल्स हैं, जो कंपनी ने जो दूसरी कंपनीज को या बैंक्स को पैसे देने हैं, वो लाइबिलिटीज़ होती हैं। जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो वही आपकी कंपनी की जो है वो बुक वैल्यू होती है। और जब उसको पर शेयर पे हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो फिर क्या करते हैं कि आपकी जो कंपनी की जो टोटल बुक वैल्यू होती है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो आपको मिल जाती है। यानी ये बहुत ही कोई इतना इसमें मुश्किल काम नहीं है। यानी एक एंड पे जब आप फेस वैल्यू तो आपको पता है कि हर कंपनी की जब आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको 10 रुपये मिलेगी। दूसरे एंड पे जब आप उसकी एसेट्स में से उसकी जो लाइबिलिटीज़ है उसको माइनस करते हैं तो आपके पास कंपनी की बुक वैल्यू मिलती है, वो डिवाइडेड बाई
टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो वो उसकी बुक वैल्यू आपको पर शेयर मिल जाती है। नेक्स्ट एक टर्म इस्तेमाल होती है डिविडेंड्स की, और शेयर की जो मार्केट वैल्यू है और प्राइस टू बुक रेशो, ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे और पढ़ेंगे। ये तीन इस्तिलाहात जो है वो इनके बारे में भी आपको मैं यहाँ पे डिटेल से बता देता हूँ कि डिविडेंड तो वो चीज़ है जो आपको कंपनी जो है वो, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसकी अर्निंग जो है वो 5 रुपये, उसका जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है, वो 5 रुपये है, और कंपनी जो है वो आपको उसमें से क्या करती है कि 2 रुपीज़ पर शेयर जो है वो डिविडेंड्स आपको में डिवाइड कर देती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि कंपनी अनाउंस करती है कि डिविडेंड 10% या आपको 2% या आपको 5% या 100% या 200% या 300% आपको डिविडेंड जो है वो पे किया गया है, तो वो जो आपकी शेयर की जो फेस वैल्यू है ना, उसके ऊपर आपको वो उसकी परसेंटेज, मिसाल के तौर पे कंपनी आपको कहती है कि इस दफ़ा इस क्वार्टर में 20% डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर को दिया गया है, तो उसका मतलब होता है कि 20% आपकी जो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है शेयर की, उसके ऊपर 20%, यानी आपका 2 रुपये पर शेयर वो इसको आप देखेंगे। इस तरह अगर 30% या 40-50% अगर कंपनी अनाउंस करती है, तो इसका मतलब है कि अगर 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो फिर वो अगर 50% उसने अनाउंस किया है तो वो 5 रुपीज़ पर शेयर, यानी इसमें आप देखें कि अगर आपके पास एक कंपनी के जो है वो 100 शेयर्स हैं और उसमें आपको कंपनी ने कहा है कि आपको 50% जो है डिविडेंड मिला है, तो आपको 5 रुपये पर शेयर मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कि आपका 100 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा और 500 आपको कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर देगी। मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर की वो प्राइस है कि जो रियल टाइम में जिस प्राइस पे जो है ना वो आपका शेयर ट्रेड कर रहा होता है। ये ऐसे होता है कि स्टॉक मार्केट्स में डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, और फिर जो है कंपनी की रेपुटेशन और कंपनी की कारकर्दगी जो है वो डिटरमिन करती है कि लोग जो है वो उसकी उस शेयर को ख़रीदना चाह रहे हैं या नहीं। एक कंपनी का जब डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है, और वही उसकी जो मार्केट वैल्यू कहलाती है। यानी एक साइड पे हमने देखा है कि बुक वैल्यू है एक शेयर की, वो तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स में आ जाएगी कि जब उसके एसेट्स से उसकी लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो फिर बाकी जो कुछ रह जाएगा वो आपकी बुक वैल्यू होगी। और उसमें ये होता है कि बुक वैल्यू में एक और चीज़ आपको बता दूं कि बुक वैल्यू जो होती है कि खुदा न खास्ता एक बिज़नेस जो है वो लिक्विडेट करना पड़ जाता है, वो बिज़नेस जो है वो कोलैप्स कर जाता है, उसको बेचना पड़ जाता है, तो फिर उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं फिर वो क्या होते हैं कि उनको जब सारे जो पेमेंट्स और जो लायबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर होती हैं, जो पेमेंट्स करनी होती हैं बैंक्स को और जो लोगों को के साथ सेटलमेंट्स होते हैं, करने के बाद जब शेयर होल्डर की बारी आती है तो उसको जो पेमेंट की जाती है वो उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से की जाती है। यानी ये जो है कि इट्स डजेंट मैटर कि आपने वो शेयर जो है ना वो 500 रुपये में ख़रीदा हुआ है और अगर उसकी बुक वैल्यू 40 है तो फिर आपको आखिर में जब मिलना है वो उस बुक वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे मिलने हैं। इसीलिए उसमें जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फिजिकल एसेट्स जो हैं वो उसमें कैलकुलेट किए जाते हैं, उनमें से लायबिलिटीज़ को माइनस किया जाता है, ताकि वो चीज़ें जिनको मार्केट में जो काबिल फ़रोख्त हो, ये इंतहाई एक हालत होती है किसी भी बिज़नेस की जब उसको बंद करना होता है, तो अदरवाइज़ जो है वो अपनी बुक वैल्यू से आमतौर पे कंपनीज जो हैं वो डिमांड और सप्लाई के जो रूल्स होते हैं उनके मुताबिक अपनी कंपनीज की परफॉर्मेंस और उसके अलावा जो उसकी जो आगे जो उसका विजन होता है कंपनी का,
कंपनीज जो हैं वो एक्सपेंशन की तरफ जा रही होती हैं, अपने बिजनेसेस को बढ़ा रही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको ऊपर लेके जा रही होती हैं। और जो किसी भी कंपनी का जो मार्केट कैपिटल होता है वो भी फिर साथ साथ इसी तरह जब उसकी शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तो मार्केट कैपिटल भी जो है वो ऐसा ऐसा उसका जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। प्राइस टू बुक रेशो, प्राइस टू बुक रेशो वो एक रेशो है कि आपका जो आपकी शेयर की जो मार्केट प्राइस चल रही है उसको डिवाइड हम करते हैं कंपनी की बुक वैल्यू के साथ। यहाँ पे इस एग्जांपल में हम बता रहे हैं कि अगर मार्केट में मार्केट प्राइस जो है वो 70 रुपये है एक शेयर की और उसकी बुक वैल्यू जो है वो 40 रुपीज़ है, तो हम 70 को 40 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे, 1.75 इसकी जो है वो प्राइस टू बुक रेशो जो है वो निकल आएगी। तो ये चीज़ प्राइस टू बुक रेशो ये जाहिर करती है कि आपकी कंपनी जिसमें आप सोच रहे हैं कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी बुक वैल्यू से कितने गुना ज़्यादा ये जो ओवर वैल्यू है या जो है वो अपनी वैल्यू से कम में जो है वो मार्केट में ये इसका शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसी बेस पे हम जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि अगर तो कुछ रियलिटीज़ की वजह से कुछ कंपनीज की परफॉर्मेंस जो है वो कुछ ज़्यादा ही बेहतर हो रही है, उसकी उसकी अर्निंग्स बेहतर हो रही हैं, उसका बिजनेस बढ़ रहा है तेज़ी से, उसकी वजह से जो है वो अगर तो वो ओवर वैल्यू हो गया है तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन कोई इस किस्म की नज़र नहीं आ रही चीज़ उसके फंडामेंटल्स में, उसकी जो इनकम स्टेटमेंट्स में उसमें तो कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन शेयर की प्राइस जो है वो ऊपर ही ऊपर जा रही है, ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो फिर हमने प्राइस टू अर्निंग रेशो को जो है वो जहन में रखना होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर आपने उसको ओवर वैल्यू जो स्टॉक होता है उसको परचेज नहीं करना होता, क्योंकि वो किसी टाइम पे अपनी जो है वो रियल अपनी बुक वैल्यू की तरफ जो है वो वापस आ सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें जो हैं वो चंद एक जो इस्तिलाहात हैं स्टॉक मार्केट की, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। अगली चंद वीडियोज़ में भी हम इसी से मिलती जुलती कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ जो स्टॉक मार्केट्स में इस्तेमाल हो रही हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम जो यहाँ पे मैं बल्कि आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये हमारे सामने बैंक ऑफ पंजाब की जो है वो एक स्नैपशॉट है इसका। इसमें हम देख रहे हैं, ये देखें अभी जो कुछ हमने इस वीडियो में इन स्लाइड्स में जो कुछ हमने पढ़ा है उसी को यहाँ पे हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि एक कंपनी है उसका यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। इसमें देखें जी कि इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कंपनी अपने शेयर जो है ना वो अपने इशू करती है तो उसकी जो एक फेस वैल्यू तय की जाती है ये वो वैल्यू है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो इस कंपनी की जो हैं वो 2643 मिलियन हैं। और जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो मार्केट का जो टोटल कैपिटल है ये उसका जो उस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखिए, ये उसका पेड अप कैपिटल, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और ये कंपनी की फेस वैल्यू। इस कंपनी के बाय द वे जो फ्री फ्लोट जो शेयर्स हैं वो 42% हैं। 1116 मिलियन शेयर्स जो हैं इस कंपनी के वो बैंक ऑफ पंजाब के अभी इस टाइम में वो हैं फ्री फ्लोट हैं, जो मार्केट में फ्रीली जिनकी सेलिंग परचेजिंग हो रही होती है ये वो शेयर होते हैं। बाकी जो होते हैं वो कुछ वो उस कंपनी के जो है वो डायरेक्टर्स के पास होते हैं। समटाइम कुछ कंपनीज जो हैं वो होल्ड कर रही होती हैं, समटाइम गवर्नमेंट होल्ड कर रही होती है। इस तरह की जो है वो मार्केट में सीन चलते रहते हैं। और ये देखें यहाँ पे मार्केट कैपिटल एक जो है वो लिखा हुआ है। ये मार्केट कैपिटल अभी देखें कि ये क्या हो रहा है कि ये 22 बिलियन था। क्यों है? क्योंकि कंपनी का पेड अप कैपिटल तो जो है वो 26 बिलियन है, 26 अरब का है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों? ये इसलिए है कि ये स्टॉक जो है ना इसकी अभी जो मार्केट वैल्यू है वो सिर्फ 8.5 रुपये है, और इसको जब हम टोटल उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें जो है वो इसका जो यहाँ पे आंसर मिलता है वो 22 बिलियन का मिलता है, क्योंकि उसकी जो अभी करंट वैल्यू है वो
ये इसका मार्केट कैपिटल कहलाता है। ये अभी इसकी ये वैल्यू है। बाकी चीज़ें जो हैं वो कुछ हमने पढ़ी हैं, ईपीएस वगैरह, कुछ जो इसकी जो अदर जो रेशोज़ हैं, और कुछ हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।